नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। प्रश्न यह है कि जो दो भोजन का समय का अंतराल है, उसके बीच में भोजन त्याग का नियम हमको जीवन में क्या फल देता है? देखो, 2 भोजन का अंतराल है, आपने एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है ना, तो उतनी देर में आपने त्याग किया तो वो आपकी त्याग की घड़ी है ना। हमने बचपन में एक कहानी सुना था। कहानी क्या, वो हमारी दादी हमें सुनाया करती थी रोज़ एक कहानी। तो वो कहानी एक दिन सुनाई त्याग की महिमा पर। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ी, पर वो कहानी मेरे जहन में है। एक आदमी खूब शराब पीता था। एक मुनि महाराज मिल गए। तो मुनि महाराज ने कहा, भाई शराब छोड़ो, ये शराब पीना ठीक नहीं है। तो बोला, महाराज जी मैं तो शराब छोड़ नहीं सकता, शराब बहुत पीता हूँ। मैं तो अपने घर में 2 दीवारों में दोनों आले बना रखे अपने कमरे में। एक बोतल इधर रहती है, एक बोतल इधर रहती। इधर जाता हूँ तो इधर के आले से पीता हूँ, उधर जाता हूँ तो उधर के आले से पीता हूँ। तो महाराज भी महाराज थे। बोला, बेटा ठीक है, तो इधर के आले से पीता, इधर के आले से पीता, बीच में तो नहीं पीता? बोले, महाराज बीच में नहीं पीता, बीच में नहीं पीता हूं। तो तू एक काम कर ले, इतना ही नियम ले ले कि इस आले में पीऊंगा, इस आले में पीऊंगा, बीच में नहीं पीऊंगा। उसने नियम ले लिया। अब पता लगा वो पीते पीते तो शरीर तो उसका जर्जर हो गया था, और अचानक बीच में लुढ़क करके गिरा और बीच में ही मरा। सो त्याग में मरा, उसकी सदगति हो गई। अब मुझे नहीं मालूम ये कहानी कहाँ की है, लेकिन ये त्याग की महिमा को दर्शाती है। समझ गए? तो हम जब भी त्याग कर सके, जितना त्याग कर सके त्याग करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। समझ गए? तो निष्ठा पूर्वक त्याग करोगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। और एक फायदा, आपने भोजन कर लिया, जैसे 10 बजे भोजन किया, अमूमन 5 बजे भोजन करते हैं, शाम को करेंगे तो अब इस बीच भोजन तो नहीं करेंगे, पर आपका त्याग नहीं है, किसी ने कोई चीज़ ऑफर कर दी, आप मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका त्याग है तो आप उस पर डटे रहोगे, सामने वाला कितना भी कहेगा आप कहोगे नहीं चाहिए। तो त्याग का ये फायदा है। तो छोटा सा भी सही त्याग करते रहना चाहिए, त्याग में उत्साहित बने रहना चाहिए, उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए।